Hello everyone, this is Ishwar Patidar and today we are start our next exercise 2.4 of chapter number 2, fraction and decimal. Okay, so let's start with question number 1. Now the question number 1 is find the value of the following. Okay, अब इस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है कि आपके पास इट इज़ द डिवीजन. ओके, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. We discuss the concept of division of fraction, that means division by a whole number and division by a fraction. ओके तो ये जो पार्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से इसको देखा है. अब उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. टेक फर्स्ट पार्ट 12 3/4. देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है. आपके पास ये जो पार्ट दे रखा है ये एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है. एक होल नंबर को एक फ्रैक्शंस के साथ क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है. तो अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो होल नंबर है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाई 1. ओके, तो कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको तो रखना है एज इट इज़. ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट जो है आपका उसको एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करना है. उसके बाद ये जो डिवाइड वाला जो साइन है इसको आपको चेंज करना है इनटू मल्टीप्लाई. ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड इसके डिवाइड के जस्ट बाद में जो आपके पास फ्रैक्शन आता है उस फ्रैक्शन का आपको फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल. ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3. ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो आप इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके. इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, अब कोई पार्ट अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको आप कैंसिल करें 1 टाइम्स, इट इज़ 4 टाइम्स. ओके, सो फाइनल आंसर 4 × 4 16 एंड 1 × 1 1 एंड फाइनल आंसर इज 16. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. जो ट्रिक है उसको इस तरह से आपको देखना है. चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड 14 डिवाइडेड बाई 5/6. फर्स्ट यू हैव टू राइट. ओके, आफ्टर दैट दिस डिवाइड साइन इज कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 5/6. सो इट इज 6/5. ओके, अब इसके बाद देखो ये अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करना है, अदरवाइज मल्टीप्लाई ऊपर आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास 14 × 6 84 डिवाइडेड बाई 5. नाउ इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 8 डिवाइडेड बाई 7/3. सो 8/1 डिवाइडेड बाई 7/3. सो इट इज़ 8/1 मल्टीप्लाई 3/7 and the final answer 8 × 3 24/7. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ. 4 डिवाइडेड बाई 8/3. सो 4/1 डिवाइडेड बाई 8/3. सो फर्स्ट चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. इट इज कैंसल 1 टाइम्स, इट इज कैंसल 2 टाइम्स. सो फाइनल आंसर 3/2. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 3 डिवाइडेड बाई होल टू 1/3 1/3. ओके, ये अब मिक्स फ्रैक्शन आ गया. अब पहले इसको मिक्स फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट करो तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1. 3 × 2 6 + 1 7/3. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट मल्टीप्लाई फाइंड द रेसिप्रोकल 3/7 एंड फाइनल आंसर इज 9/7. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 5 डिवाइडेड बाई 3 होल 3 4/7. ओके, अब पहले इसको आप कन्वर्ट कर लें. 3 × 7 21 21 + 5 4 25. 3 × 7 21 + 4 25 25/7. Now convert into multiply. So take the reciprocal of this.
कैंसिल विथ 5 टाइम्स एंड फाइनल आंसर इज 7/5। तो इस तरह से आपको बस सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। Okay, and then classify the reciprocal as proper fraction, improper fraction and a whole number. Okay, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है कि आप ये जो रेसिप्रोकल आ रहा है अपने पास, रेसिप्रोकल, ओके, ये क्या चीज है? रेसिप्रोकल मीन्स होता है क्या है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एक नंबर लिया a, ओके। अब ये जो नंबर है इंटीजर्स हो सकता है या कोई फ्रैक्शन हो सकता है, वॉटेवर, कुछ भी हम इसको ले सकते हैं। अब इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर दूसरा लिया b, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और उसका जो आंसर है वो आना चाहिए 1। Okay, when the multiplication of two number is 1, then these two numbers are known as reciprocal of each other. ये इसका रेसिप्रोकल और ये इसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 5 ले रखा है तो 5 का रेसिप्रोकल, यानी कि एक ऐसा नंबर आपको बताना है कि जिसका 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो वो होगा आपका 1/5, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1/5 आया, ये 1/5 कहलाता है 5 का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये तो हुई रेसिप्रोकल की बात। अब दूसरी बात, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये n/d जो अपना एक फ्रैक्शन का जो एक फॉर्म होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब भी हमको रेसिप्रोकल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो d है वो तो चला जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में, और जो n है वो n चला जाएगा आपका कहाँ पर, डिनोमिनेटर। कुल मिला के आपको करना क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है, और यही होता है आपका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5/3 दे रखा है, सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/3, देन वी कैन राइट 3/5। ये आपका रेसिप्रोकल है। क्यों रेसिप्रोकल है? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1। क्यों? 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ये 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 डिवाइडेड बाई 1 1। सो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल्स निकालते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है, उन सारे फ्रैक्शंस का सबसे पहले आपको निकालना है रेसिप्रोकल। उसके बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को क्लासिफाई करना है, यानी कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या वो एक होल नंबर है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3/7, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास, रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 7/3, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। और 7/3 क्या है, 7/3 इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 7/3, अब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 5/8, 5/8 सेम आपको इसी तरह से निकालना है। जो अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये हो जाएगा आपके पास रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 8/5, और ये भी क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, एक लास्ट में ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 1/11, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7th, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 1/11। अब इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ये हो जाएगा आपके पास 11/1, दैट इज 11, और 11 आपके पास क्या है, होल नंबर,
होल नंबर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं कि कैसे उसको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन 7/3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 7/3 है उसको एज इट इज रखेंगे, जो डिवाइड वाला साइन है उसको भी एज इट इज करेंगे, और ये 2 जो लिखा हुआ है 2 इज रिटन एज 2/1। ओके, नाउ आफ्टर दैट 7/3 as it is, the divide sign convert into multiply and find the reciprocal of this fraction, and we have this. Okay, now it is already done in previous lecture. Now 7 into 1 7, 3 into 2 6. Okay, so it is our answer. Next question देखते हैं, 4/9 question number 2। 4/1 9, 4/9 divided by 5. Now first of all it is written as 5/1. Okay, 4/9 convert into multiply and write the reciprocal of this, so it is 1/5. After that multiply 4 into 1 4 and 9 into 5 45। ये है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 6/13 डिवाइडेड बाई 7। ओके, सबसे पहले हम इसको एज इट इज नोट करेंगे और इस 7 को लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइडेड बाई 1। ओके, एंड द नेक्स्ट 6/13 as it is, this multiply sign is converted into multiply and find the reciprocal of this, so it is 1/7। now 6/13 as it is multiply एक काम करते हैं, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 और 13 इंटू 7 91। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। होल 1/3 डिवाइडेड बाई 3। ना फर्स्ट इसको आप लिखेंगे इस तरह से, इसको आप कन्वर्ट कर लें। 4 इंटू 3 12 + 1 12 + 1 13 13/3 divided by 3, so 3 is also written as 3/1। now 13/3 as it is, divide sign convert into multiply, so it is multiply। now 3/1 reciprocal of 3/1 is 1/3। now finally we get the answer 13/9। clear? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 1/2 डिवाइडेड बाई 4। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, सो 6 7/2 डिवाइडेड बाई, एंड इसको हम लिखेंगे 4/1। अब इसको आप कन्वर्ट कर लें, सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस 7 इंटू 1 7 2 इंटू 4 8, सो इट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 4 3/7 डिवाइडेड बाई 7। सो पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे, सो इट इज 28 प्लस 3 31 31/7 डिवाइडेड बाई 7/1। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 31 दे रखा है 31/7 एज इट इज कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 1/7। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31 इंटू 1 31 एंड 7 इंटू 7 49। क्लियर? तो इन सारे क्वेश्चंस में एक जैसी प्रोसेस आपको अप्लाई की है हमने, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2/5 डिवाइडेड बाई 1/5। ओके, नाउ सेम उसी तरह से जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, सेम एज इट इज आपको प्रोसेस अप्लाई करनी है और आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो ये हो जाएगा 2/5 एज इट इज, नाउ कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, इट इज 2/1। ओके, नाउ 2 इंटू 2
4, 5 इंटू 1 5, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4/9 एज इट इज डिवाइड वाला साइन कन्वर्ट करेंगे इनटू मल्टीप्लाई एंड फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, इट इज 3/2। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, यहाँ ये नंबर कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और ये आपका 3 टाइम्स, है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जो कैंसिलेशन लॉ लगता है उसको आपको अप्लाई करना है। अब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 3 इंटू 1 3, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। ओके, नाउ 3/7 as it is, convert the division sign into multiply and find the reciprocal of this, so it is 7/8. now 7 is cancelled by 7, so 3/8, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर में। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 7/3 डिवाइडेड बाई 3/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड साइन को इनटू मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा और रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो इट इज 7 इंटू 5 35 एंड इट इज 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट में आप करते जाएं। तो ये लगभग कितने टोटल क्वेश्चन है आपके पास, 8। फोर्थ मैंने आपको कर दिए और बाकी जो फोर्थ है वो देखते हैं फटाफट। 5 3 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3, पहले कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाई 8/3, 7/2 3/8। नाउ इट इज 21/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। सो 2/5, पहले इसको लिख लेते हैं, चलो डिवाइड कन्वर्ट करेंगे 2 + 1 3/2। ओके, 2/5 इंटू ये हो जाएगा आपका 2/3, 2 इंटू 2 4 एंड 5 इंटू 3 15। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और वो है आपके पास 3 1/5 डिवाइडेड बाई, अब इसके अंदर दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, दोनों को कन्वर्ट करेंगे। सो इट इज 15 + 1 16, 16/5 डिवाइडेड बाई इट इज 3 + 2 5, 5/3। ओके, नाउ 16/5 एज इट इज कन्वर्ट करेंगे इसको रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, इट इज क्लियर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा 16 इंटू 3 48, और ये हो जाएगा आपका 25। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 8, पार्ट 8 हो जाएगा आपका 2 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5। ओके, सो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 + 1 11, 11/5 डिवाइडेड इट इज 5 + 1 6, 6/5। अब एज यूजुअल आपको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई, इसके बाद रेसिप्रोकल 5/6, 5 से 5 कैंसल, सो द फाइनल आंसर इज 11/6। तो बहुत ही जल्दी से आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर से निकाल सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्लियर। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका डेसिमल पार्ट, है ना। सो डेसिमल, ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल्स, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।